इस बाज़ार में जितने भी लोग आते हैं ट्रेडिंग करने, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, पैसा कमाना है। ऑप्शन सेलिंग के बारे में जब भी बात होती है, क्या कहा जाता है, ये रेगुलर इनकम की मशीन है। तो लोग क्या करते हैं, उस पे लोन लेके भी लोग काम करना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि आराम से उनकी 3 साल 4 साल की आदत पड़ी हुई कि पैसा आ रहा है। फिर अचानक से ऐसा कोई दिन आता है और पूरी की पूरी कैपिटल एक बार में साफ़ हो जाती है। 90% ऑप्शन सेलर यहाँ पे क्या करते हैं, वो हेजिंग ही नहीं करते। ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको टिकना है, सर्वाइव करना है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है, एक विनम्र निवेदन मेरा आप सब लोगों से ये है कि अगर आप 3 साल 4 साल से ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो और पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार अग्रेरी और मैं एक फुल टाइम ऑप्शन सेलर हूँ। लास्ट टाइम भी फरवरी 2024 में जब मैं जो स्टॉक पे आया था, तो उस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया था, 2 मिलियंस के आसपास व्यू थे। थैंक्स कहना चाहूँगा जो स्टॉक की टीम को दोबारा कि उन्होंने फिर से मुझे यहाँ मौका दिया। आप लोगों के प्यार की वजह से मैं दोबारा आज यहाँ इस स्टेज पे, इस मंच पे हूँ। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि जिस टाइम लास्ट टाइम मैं आया था, उस टाइम पे मैं जो ट्रेड करता था, वो करता था करेंसीज़ की ऑप्शन सेलिंग। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हैं, तो किस तरीके से आपको अगर अगर कोई सेगमेंट, चूँकि जितनी भी ट्रेडिंग आज आप कर रहे हो, पता नहीं आज ये चल रही है, कल को बंद हो सकती है। और अगर आपकी पूरी की पूरी इनकम इसी से आ रही है, तो आपको हमेशा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह स्विच होना हो, तो मैं किस तरीके से स्विच हो सकता हूँ। तो मेरी जो लास्ट ट्रेडिंग थी, वो क करेंसीज़ में मैं ऑप्शन सेलिंग किया करता था। फरवरी 2024 में जब मैं यहाँ पे आया था, उसके बाद आपको पता होगा अप्रैल 2024 में आरबीआई ने करेंसीज़ की ट्रेडिंग को रिटेलर के लिए बंद कर दिया। उसके बाद चूँकि मैं फुल टाइम ट्रेडर था, तो मेरी जो जो भी इनकम है, जो भी जीविका का स्रोत था मेरा, वो ट्रेडिंग ही थी। तो मुझे पूरी तरीके से दोबारा वहाँ से निफ्टी की तरफ मूव होना पड़ा। चूँकि ट्रेडिंग पहले से ही कर रहा था, ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा था, तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था। थोड़ा-सा टाइम लगा, 1 महीने 2 महीने का, और फिर मैं यहाँ पे निफ्टी में पूरी तरीके से मूव हो पाया, और जो मैं आज जो भी ट्रेडिंग मैं कर रहा हूँ, पूरी तरीके से निफ्टी में ऑप्शन सेलिंग ही कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस बाज़ार में जितने भी लोग आते हैं ट्रेडिंग करने, सबका एक ही कॉन्सेप्ट है, पैसा कमाना है। कोई ऑप्शन सेलिंग के थ्रू पैसा कमा रहा है, कोई बाइंग के थ्रू पैसा कमा रहा है, कोई स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन बाइंग की बात करते हो, तो वो ऑप्शन बाइंग में लोग धीरे-धीरे बर्बाद होते हैं। मतलब आप देखो, वहाँ जो लॉसेस होते हैं, वो लोगों के छोटे-छोटे लॉसेस होते हैं। मतलब अगर आप 10,000 की कैपिटल लेके आए, वो धीरे से 5,000 होती है, फिर आप ₹10,000 डालते हो, फिर धीरे-धीरे वो घटती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग पैसा नहीं कमाते हैं, लेकिन जब वहाँ पे नुकसान होता है, तो वो जो नुकसान होता है, वो धीरे-धीरे होता है। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आप पैसा यहाँ पे धीरे-धीरे कमा रहे होते हो। अगर मैं बात करूँ एक नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर की, तो देखिए नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर क्या करता है? आप ₹10 का ऑप्शन बेचते हो, ₹10 की कॉल बेचते हो, ₹10 की पुट बेचते हो, और लगातार साल, 2 साल, 3 साल इसी तरीके से आप पैसा कमाते रहते हो। लेकिन होता क्या है, एक दिन कभी कोविड जैसा कोई क्रैश आता है, या इज़राइल-ईरान का एक ये वार जो है, इस तरीके की कोई सिचुएशन आती है, जो विक्स 10 पे चल रही होती है, वो विक्स अचानक से शूट होकर 25, 30, 35 तक पहुँच जाती है। उस टाइम पे क्या होता है, 3-3, 4-4 साल की इनकम एक झटके में वाइप आउट हो जाती है। ₹10 का वो ऑप्शन ₹500, ₹600 का कब पहुँच जाता है, इसका आपको पता भी नहीं चलता। ये मैं अपना एक रिसेंट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि अभी जो 28 फरवरी से जब ये इज़राइल-ईरान का वार स्टार्ट हुआ, उससे पहले मेरे पास एक पोज़ीशन थी। क्या थी? अप्रैल मंथ के आप अगर उस टाइम के अप्रैल मंथ के ऑप्शंस में जाके देखोगे कि तो सबसे जो नीचे का स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल था ट्रेडिंग के लिए, वो 23,100 का था। 23,100 का पुट ऑप्शन अवेलेबल था, सबसे नीचे का जो स्ट्राइक प्राइस ओपन था। उसकी कॉस्ट अराउंड ₹45 के आसपास चल रही थी। मेरे पास उसकी सेलिंग की पोज़ीशन थी। आज के टाइम पे आपको पता है वो ऑप्शन का प्राइस क्या चल रहा है? वो लगभग ₹700 का चल रहा है। आप सोचो, ₹50 का ऑप्शन ₹700 का आ गया, कितना बड़ा डेंट है आपके ऊपर। अगर आपके पास हेजिंग ना हो वहाँ पे, आप सोचो कि क्या कंडीशन हो सकती है। मैं तो यहाँ पे मुझे लॉस बुक करना पड़ा, लेकिन मैं बच गया, क्यों? क्योंकि मेरे पास हेजिंग थी। लेकिन 90% ऑप्शन सेलर यहाँ पे क्या करते हैं, वो हेजिंग ही नहीं करते। ये क्यों होता है? कि उनकी आदत पड़ी हुई है पिछले कई सालों से कि कुछ होता नहीं है। आप लगातार, अब 2020 के बाद से अगर आप बात करो, 2021 से लेके 2025 तक का जो ये पीरियड है, इस टाइम पे मोस्टली ऑप्शन सेलर की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि आराम से ट्रेड लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग के बारे में जब भी बात होती है, क्या कहा जाता है, ये रेगुलर इनकम की मशीन है। यहाँ पे लगातार पैसा आता है।
थोड़ा-थोड़ा आता है। इवन कुछ लोग तो इतना भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि पर्सनल लोन पे इंटरेस्ट जो पे करना पड़ रहा है वो 12-13% का है, 10-10 रुपए, 20-20 रुपए के ऑप्शन को सेल करके जो प्रीमियम आ रहा है, वो आपका साल का 22-24% के रिटर्न आ जा रहा है। तो लोग क्या करते हैं, उस पे लोन लेके भी लोग काम करना प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि आराम से उनकी 3 साल, 4 साल की आदत पड़ी हुई कि पैसा आ रहा है। फिर अचानक से ऐसा कोई दिन आता है, पूरी की पूरी कैपिटल एक बार में साफ़ हो जाती है। ऐसे बहुत सारे लोगों से अभी मैं मिला रिसेंट में, हाँ जी, जिनकी पर्सनल लोन की कैपिटल तो पूरी की पूरी वाइप आउट हुई है, लेकिन साथ में वो भी पैसा चला गया जो उनकी जीवन भर की गाढ़ी कमाई थी। तो आज मैं यहाँ पे बात करूँगा कि आपके पास ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे कौन-कौन से तरीके होने चाहिए कि आप ऑप्शन सेलिंग में एक सक्सेसफुली ऑप्शन सेलर बन के काम कर सकते हो। चूँकि मैं ऑप्शन सेलर हूँ, तो मैं आपको ऑप्शन सेलिंग के बारे में बता सकता हूँ। तो देखिए, ऑप्शन सेलिंग में अगर आपको टिकना है, सर्वाइव करना है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है रिस्क मैनेज करना। एक अगर आप रिस्क मैनेज करना सीख गए ऑप्शन सेलिंग में, तो मुझे नहीं लगता कि इसके सिवा आपको यहाँ पे कुछ और चीज़ें समझने की ज़रूरत है। इस रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल को मैनेज करना पड़ता है। कैपिटल मैनेज करने का मतलब है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट मैं क्यों बोल रहा हूँ? मनी मैनेजमेंट के बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि जब आप ट्रेड लेके जाते हो, उस टाइम पे इंडिया विक्स जो होती है वो 10 पे चल रही होती है, 12 पे चल रही होती है। अचानक से आप मंडे को जब कोई बाज़ार खुलता है, कोई गैप डाउन हो गया, बड़ा गैप अप हो गया। जो विक्स 10 और 12 पे आप छोड़ के गए थे, वो विक्स 1 दिन के अंदर विक्स में 20% का राइज़ आ गया, 25% का राइज़ आ गया। तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा आरएमएस होता है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, जो एनएससी का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो ऑप्शन आपने सेल किया था ₹10 पे, जिसके लिए आपने मार्जिन दी थी ₹1,00,000 की, अब उसी ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको ₹2,00,000 की मार्जिन चाहिए। आपको पता है कि जो भी मार्जिन होता है वो आपको अपफ्रंट में सबमिट करना पड़ता है। मतलब अगर आपके पास ₹10,00,000 की कैपिटल थी, आपने ऑप्शन सेल किए 5 लॉट, ₹5,00,000 का प्रीमियम दिया, अब एक तो वो पोज़ीशन जो 10 वाला ऑप्शन था वो ₹50 का हो गया है, और दोबारा आपको वो जो मार्जिन ₹1,00,000 की दी थी वो ₹2,00,000 की हो गई है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब आपका जब अकाउंट आप मंडे को खोलोगे तो आपका अकाउंट माइनस में होगा। यानी वो ट्रेड, फॉर एग्जांपल निफ्टी आज चल रहा है 24,000 पे, आपने ऑप्शन बेचा है 20,000 का, मतलब मार्केट को 20,000 जाना भी नहीं है, लेकिन मजबूरी में चूँकि आपके पास पैसा नहीं है, आपको उस ट्रेड से लॉस में ही एग्ज़िट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे मनी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। उस मनी मैनेजमेंट के लिए आप हमेशा एक काम करो, अगर आप डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हो, तो हमेशा अपनी कैपिटल का 25% 30% ही यूज़ में लेके आइए। लेकिन आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर अगर आप हैं, तो आप 50% पैसा हमेशा आप अपने पास चाहे एफडी के रूप में रख सकते हैं, चाहे वो लिक्विड फंड्स में कहीं रख सकते हैं, या फिर डीमैट के बाहर रखिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पे उस पैसे को आप यहाँ पे पार करके अपनी पोज़ीशंस को बचा सकें। देखिए, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि आपको पता है मार्केट किस मूवमेंट में जा रही है। तो अगर मार्केट आपके अगेंस्ट होगी, तो आपको एक अच्छा खासा लॉस आने वाला है। अगर आपकी नेकेड पोजीशन है, अगर आपके पास हेजिंग के साथ पोजीशन है, तो आपको पता है वहाँ पे एक लिमिटेड लॉस लेके आप वहाँ से निकल जाओगे। तो सबसे, अगर आप नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हैं, तो भी आपके पास हेजिंग होनी चाहिए। अगर आप एक डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हैं, तो भी आपके पास हेजिंग होनी चाहिए। अभी हेजिंग किस तरीके से कर सकते हो? मेरा मेरा तात्पर्य ये है कि आप यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू ये सीखो कि आपको हेजिंग किस तरीके से करनी चाहिए, ठीक है? तो क्योंकि अगर ये हेजिंग आप बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊँगा, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी मैं आपको समझा रहा हूँ। एक ऐसा कॉमन सा तरीका है, जो एक ऐसा रूल, ऐसा डिसिप्लिन है, अगर आप इसको फ़ॉलो करते हो, तो आप चाहे ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, हर तरीके से चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, मैं बात ऑप्शन सेलिंग की कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन बाइंग पे आया हूँ। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आप क्या करते हो? आप ₹100 का कोई ऑप्शन बाई करते हो। अगर आप जो ₹100 का ऑप्शन बाई कर रहे हो, उसकी कॉस्टिंग आपके लिए ₹100 आई है। नॉर्मली आप ₹50 का एक स्टॉप लॉस लगा रहे हो। तो आप ₹50 के स्टॉप लॉस लगा रहे हो, लेकिन 99% ट्रेडर ऐसे हैं जो ₹50 आने पे एग्ज़िट नहीं करते। वो फिर वेट करते हैं कि अगले दिन शायद प्रीमियम ऊपर चला जाएगा, अगले दिन शायद प्रीमियम ऊपर चला जाएगा। अंत में आपको एग्ज़िट पता है कहाँ पे मिलता है? 5 पैसे पे, क्योंकि ऑप्शंस की एक्सपायरी 5 पैसे पे ही होती है। उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने एक ऑप्शन ₹100 का बाय किया है, तो आप कितने ईज़ी वे में एक ₹50 का ऑप्शन सेल करके अपनी कॉस्टिंग को कम कर सकते हो। अब क्या हुआ कि अगर आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपका नुकसान डिफाइन हो गया कि ₹50 से ज़्यादा आपका नुकसान होगा ही नहीं। तो इस तरीके से जब आप करोगे, तो आप जो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए जो कैपिटल लेके आए थे, उस मार्क जिस कैपिटल से आप 2 साल सर्वाइव करने वाले थे ना, आप आराम से वहाँ पे 5 साल सर्वाइव करोगे। सबको पता है, हम सबको पता है, जितने भी ट्रेडर, जितने भी लोग नुकसान करते हैं, उसमें से हमारा नुकसान हमेशा कहाँ होता है? 10 ट्रेड में से जो 2 ट्रेड होते हैं, वो 2 ट्रेड आपके लॉस मेकिंग होते हैं। 8 ट्रेड में तो हर आदमी पैसा बना ही रहा होता है। लेकिन उन 2 ट्रेड का लॉस इतना बड़ा होता है कि वो 8 ट्रेड के प्रॉफिट के साथ आपकी कैपिटल को भी पूरी तरीके से लेके जाता है। तो हम यहाँ पे कितना ईज़ी वे है कि अगर आप ये डिसिप्लिन अपने अंदर लेके चले आइए, एक ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो
साथ में एक ऑप्शन सेल करके अपनी कॉस्टिंग को कम करेंगे, तो जो आपके 8 ट्रेड प्रॉफिटेबल थे वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल रखेंगे और आपकी कैपिटल भी हमेशा यहाँ पे मार्केट के अंदर जिंदा रहेगी, क्योंकि मार्केट में अगर आपको टिकना है तो सर्वाइवल करना ही सबसे बड़ा एक ट्रिक है मार्केट में, और सर्वाइव करने के लिए हेजिंग के सिवा कोई और तरीका नहीं है। इसी तरीके से अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग में आप क्या करते हो? फॉर एग्जांपल कि आपने 20-20 रुपए के 2 लॉट ऑप्शन सेल कर दिए, चाहे वो कॉल हो या पुट हो। अगर आपने 2 लॉट ऑप्शन सेल किए हैं 20-20 रुपए के, तो उसके बदले में अगर 15 रुपए का कोई ऑप्शन बाय करके आप अपनी हेजिंग कर ले रहे हो, 15 रुपए का ऑप्शन बाय करके होगा क्या? अभी आप देखोगे कि 20 रुपए का ऑप्शन आपने सेल किया तो 20 रुपए का क्रेडिट आने वाला था ना आपको, लेकिन उस 20 रुपए के क्रेडिट के चक्कर में आपने नेकेड पोजीशन लेके रखी हुई है। कब वो ऑप्शन 20 वाला ऑप्शन 500 हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी 20 रुपए के ऑप्शन को सेल करके अगर आपने 15 रुपए की कोई 15 रुपए का डेबिट भी किया हुआ है तो आपको 5 रुपए ही आने वाला है। लेकिन वो जो 5 रुपए आने वाला है, अगर अगले दिन मार्केट में कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होगा, तो आपकी कैपिटल का 5 टू 10% से ज़्यादा आपका जाने वाला नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 लाख रुपए की कैपिटल लेके बैठे हो, अगले दिन कितना भी बड़ा वार हो जाए, कितनी भी बड़ी सुनामी आ जाए, कितना भी बड़ा कोविड का कोई इवन लोअर सर्किट या अपर सर्किट भी बाज़ार में लगता है, तो आपके कैपिटल का 10% से ज़्यादा वाइप आउट होने वाला नहीं है। मतलब 9 लाख रुपए अभी भी आपके पास बचे हुए हैं, जिससे आप मार्केट में सर्वाइव कर सकते हो, काम कर सकते हो, ठीक है? ये छोटे-छोटे डिसिप्लिन हैं, बहुत सिंपल है, लेकिन ये बाज़ार में फ़ॉलो करना सबसे मुश्किल काम है। कितना मुश्किल है आप उसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हम सबको हेल्दी रहना है, कभी भी हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर क्या कहता है? 5 बजे उठिए मॉर्निंग में, एक्सरसाइज़ करिए, वॉक करिए, उसके कोई पैसे नहीं लगते। कितना सिंपल काम है कि उसके कोई पैसे नहीं लगते, आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन वो सबसे मुश्किल काम है। 99% लोग वो नहीं कर पाते, जिसकी कोई कॉस्ट भी नहीं होती। उसी तरीके से मार्केट में ये छोटे-छोटे डिसिप्लिन हैं, 99% ट्रेडर इसको फॉलो नहीं कर पाते। इसी वजह से आप देखोगे कि एफ-एन-ओ में जो सक्सेसफुल लोगों का रेशियो है, वो मोस्टली 93% लोग, 94% लोग लूज़ कर रहे हैं। ये जो 7% लोग जो पैसा बनाते हैं, इसमें सिर्फ 1 या 2% लोग ही हैं जो एफडी से ज़्यादा पैसा बना पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सेबी के आंकड़े कह रहे हैं। तो ये सजेशन मेरा है आप लोगों को कि जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करने जाओ या ऑप्शन बाइंग करने जाओ, सिंपल हेजिंग के रूल हैं। विदाउट हेजिंग अगर आप काम करोगे, आप सर्वाइव नहीं करोगे, क्योंकि पिछले 5 सालों के करियर में, मतलब ऑप्शन सेलिंग का जो मेरा करियर है, ये 5-6 साल से, मैं 2000 कोविड के बाद से मैं फुल टाइम एक ऑप्शन सेलर हूँ। तो इसमें मैंने देखा है कि ऑप्शंस के प्रीमियम को ₹10 से ₹700 जाते हुए भी, और बाइंग में भी मैंने देखा है कि ₹700 के ऑप्शन को ₹10 आते हुए भी। तो दोनों लोगों के लिए हेजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात तो हो गई हेजिंग की, जो मैं आपको हेजिंग के तरीके समझाना चाहता था। अब बात आती है स्ट्रेटजी के ऊपर। हमेशा हमारी सोच कहाँ पे होती है, हम यूट्यूब पे या हर जगह कुछ न कोई स्ट्रेटजी सर्च कर रहे होते हैं। अब यही सेम डिसिप्लिन अगर आप स्ट्रेटजी पे फॉलो करना शुरू करो, तो देखो स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो आपको लॉस देती है। पिछले 2008 से मैं लगातार ट्रेडिंग कर रहा हूँ। जॉब के साथ भी ट्रेडिंग की, फुल टाइम भी ट्रेडिंग की। इतने सालों की ट्रेडिंग के बाद मैं ये तो कह सकता हूँ कि कोई स्ट्रेटजी ऐसी नहीं है जो लॉस दे रही है आपको। हर स्ट्रेटजी में पैसा बनता है। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, तो मैं ये भी बोलूँगा, मूविंग एवरेज, एक सिंपल से मूविंग एवरेज की एक लाइन अगर आप पकड़ लो, इसके नीचे सेल, इसके ऊपर बाई, अगर ये डिसिप्लिन, सिंपल सा एक डिसिप्लिन भी अगर आप फॉलो करके देख लो, 1 साल आप फॉलो करके देख लो, अगर आपका लॉस होता है तो आप इस कमेंट में बताइएगा। खाली आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो लोग, ये जो स्ट्रैटेजी आपका खोजने का तरीका है, इसको मेरे ख़्याल से आपको बंद करना चाहिए। किसी भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़िए, हज़ारों स्ट्रैटेजीज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी। बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ आपको मेरे चैनल लर्निंग विद ब्रिजेश पे मिल जाएँगी, जो फ्री में है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी पकड़िए, काम करना चालू करिए। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग को छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग किसके लिए है? क्योंकि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग में आपको पता है महीने का 1.5% 2% का रिटर्न हार्डली होता है, रिस्क बहुत बड़ा होता है। तो अगर आपकी कैपिटल 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ की है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। बहुत सारे एडजस्टमेंट लगते हैं, बहुत सारी ट्रेड रिपेयर करने पड़ते हैं, वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैपिटल ही 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए की है, तो मुझे नहीं लगता कि नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग आपके लिए, क्योंकि 10-10 रुपए के ऑप्शन को बेच के पैसा कमाना, फिर 10 रुपए के ऑप्शन से ₹500, ₹700 पे एग्ज़िट करना, ये कहीं से भी मुझे वर्थ नहीं लगता। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? सबसे बेटर ऑप्शन है कि डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग की तरफ अगर आप जाते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी एक इंडिकेटर आप पकड़ लीजिए। बहुत सारे इंडिकेटर है, चाहे वो सुपर ट्रेंड हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो, चाहे वो आरएसआई हो, कुछ भी आप पकड़ लीजिए, इसके ऊपर बाई, इसके नीचे सेल, और जो भी ऑप्शन आप सेल करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने लॉस को लिमिटेड रखना है, कोई भी ऑप्शन आपने बेचा, फॉर एग्जाम्पल अभी बाजार आपका 22,500 पे चल रहा है,
आपने अगर आपको लगता है बाज़ार 21,500 के नीचे नहीं जाएगा, आपने अगर 21,500 का एक पुट ऑप्शन बेचा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 21,500 का एक पुट ऑप्शन बेचा है, उसी के साथ अगर आपने 21,400 का जस्ट 100 पॉइंट दूर या 21,450 का जस्ट 50 पॉइंट दूर, मतलब अगला स्ट्राइक प्राइस या उससे एक स्ट्राइक प्राइस दूर अगर आपने हेज करके रखा हुआ है, तो आप बता दो कि कोई भी गैप अप या गैप डाउन आपका क्या उखाड़ लेगा? कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी होने वाला नहीं, आप बहुत चैन से सो सकते हो, लेकिन इसको आपको अपनी आदत में लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको आदत में लेके नहीं आओगे, क्योंकि आपको तो प्रीमियम दिख रहा है ना, क्योंकि अभी आपने रिस्क को समझा नहीं है। 2020 के बाद से जितने भी लोग आए, उन्होंने ये लॉस जो अभी हो रहा है ना मार्केट के अंदर, ये पहली बार देखा है। मार्केट के साइकिल को आपने देखा ही नहीं, आपको आपको सिर्फ प्रीमियम दिख रहा है कि अगर मैं हेज कर ले रहा हूँ, तो मेरा पूरा का पूरा जो प्रॉफिट मेरे पास, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ₹10,000 का प्रॉफिट आपका 2,000 पे आ रहा है। लेकिन आप समझो कि 10,000 का प्रॉफिट 2,000 पे जो आ रहा है, इस 2,000 के प्रॉफिट के साथ आप कितना लंबा बाज़ार में टिक पाओगे। लेकिन आप 10,000 के चक्कर में पड़े, 1 बार आपका पैसा बनेगा, 2 बार आपका पैसा बनेगा, 3 बार आपका पैसा बनेगा। चौथी बार आपकी पूरी की पूरी कैपिटल जड़ से खत्म हो सकती है। तो और बेसिकली यही मैं कहना चाहता था कि ऑप्शन सेलिंग में आप बहुत रूल रेगुलेशन डिसिप्लिन के साथ आएँ, क्योंकि ऑप्शंस बैड जब बर्बाद होगा बहुत धीरे-धीरे होगा। उसकी लिमिटेड कैपिटल होगी, ₹100 का प्रीमियम में ₹100 ही जाने के लिए होगा, लेकिन ऑप्शन सेलर के लिए पूरी की पूरी कैपिटल खत्म हो जाती है। तो एक विनम्र निवेदन मेरा आप सब लोगों से ये है कि अगर आप 3 साल 4 साल से ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो और पैसा नहीं बना पा रहे हो, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो मेहनत की कमाई है, गाढ़ी कमाई है, उसको ट्रेडिंग में प्लीज़ फिर बेकार ना करें। ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिंग में ही करियर है, अगर आप ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन पा रहा है, तो पीछे मत भागिए कि ट्रेडिंग के सिवा देखिए बाज़ार के अंदर पूरी दुनिया में सब लोग पैसा ट्रेडिंग से नहीं बना रहे। या ट्रेडर जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अगर टीचर हो तो मैं भी टीचर बन जाऊँ, मैं भी वही पैसा कमाऊँ, नहीं कमा सकता ना। तो ज़रूरी नहीं कि ट्रेडिंग ही आपके पास करियर है, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं कि जहाँ से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। स्टॉक्स में पोर्टफोलियो बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एफ-एन-ओ के अंदर ट्रेड करके ही अपनी कैपिटल को गँवाएँ। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल, अगर आज आपके बच्चे छोटे हैं, जब ये बच्चे कल को बड़े होंगे, तो आपसे आपकी पूरी लाइफ़ की ये जो यंग एज की कमाई है कहाँ गई, आपको जवाब देना पड़ेगा मेरे ख़्याल से। तो आपको अपने पैसे को बचा के रखना चाहिए, और अगर सीखना है तो ढंग से सीखिए, समझिए, सोच समझ के काम करिए, विदाउट हेजिंग प्लीज़ काम मत करिए। और इन्वेस्टर्स के लिए भी मैं थोड़ी-सी एक बात कहना चाहूँगा कि एक कोविड का टाइम था। कोविड के टाइम पे मैंने बहुत सारे लोगों को ये रोते हुए देखा आज के टाइम पे कि काश कोविड का टाइम था। मैंने थोड़े पैसे डाल लिए होते तो मैंने पैसे बना लिए होते। क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने स्टॉक खरीदे, 10-10 गुना हो गए, 20-20 गुना हो गए, 10x 20x स्टॉक्स हुए। और लोग आज रोते हैं कि उस टाइम पे मैं होता तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर लिया होता। लोग बोलते हैं कि काश मैं हर्षद मेहता के टाइम पे होता, हर्षद मेहता स्कैम के टाइम पे 92-93 में, तब मैंने बड़ा पैसा बना लिया होता। अगर मैं डॉट कॉम बबल के टाइम पे होता तो मैंने बड़ा पैसा बनाया होता। 2008 के क्राइसिस के टाइम पे भी मैं होता इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने बड़ा पैसा बनाया होता। अब आप देखो, सॉरी, इज़राइल और ईरान का वार आपकी आँखों के सामने हो रहा है, सेम क्राइसिस आपकी आँखों के सामने है। अब आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही है। तो थोड़ा-सा ये जो क्राइसिस है, ये हमेशा 4 साल 5 साल पे बाज़ार के अंदर आते हैं, लेकिन आप हमेशा हिम्मत नहीं कर पाते, तो थोड़ी-सी हिम्मत करें। इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान दें, और ट्रेडिंग में करें तो हेजिंग के बिना ना करें। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इस बाज़ार के अंदर हर आदमी का प्रोफ़ेशन अलग-अलग है। कोई ऑप्शन बायर है, कोई ऑप्शन सेलर है, कोई स्विंग ट्रेडर है। तो हर आदमी वही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता है जिसमें वो सक्सेस हुआ हो। तो मैं सर्वाइव कर पाया ऑप्शन सेलिंग की वज़ह से। ऑप्शन बाइंग में मेरा बहुत लंबा टाइम, मैंने 10 साल दिए ऑप्शन बाइंग को, मैं पैसा नहीं कमा पाया। ऑप्शन सेलिंग में जब से आया तो मैं सर्वाइव कर पाया। तो इसीलिए मेरी जो लर्निंग में अपना सक्सेसफुल वाला एक्सपीरियंस आपके साथ वही शेयर कर सकता हूँ जो ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड है। और उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू मैं आपके लिए ऐड कर पाया हूँगा। हो सकता है शायद मेरे बताने का तरीका बहुत कैज़ुअल रहा हो, मैं एक बहुत अच्छे ट्रेनर की तरह आपको नहीं समझा पाया, लेकिन फिर भी ये जो भी मैंने आपके साथ बताया, मेरा एक जेन्युइन एक्सपीरियंस है। और एक लास्ट चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब भी आप ऑप्शन सेलिंग में बर्बाद होते हो, बर्बाद इन द सेंस कि जब भी एक बड़ा नुकसान आपका होता है ऑप्शन सेलिंग के अंदर, क्योंकि जब ₹10 के ऑप्शन 500-700 होते हैं, एक बड़ा लॉस होता है। उसी टाइम पे एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी भी आपके सामने होती है, ठीक है? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नुकसान जो आपका हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आपके पास आप विक्स को समझते होंगे। ये विक्स जब राइज़ होती है ना, विक्स की एक फ़ितरत है, ये जब बढ़ती है तो बढ़ती है, वोलेटिलिटी जब बढ़ती है तो बहुत तेज़ बढ़ती है, लेकिन जब गिरती है तो बहुत तेज़ गिरती भी, ठीक है? तो ऑप्शन सेलर हमेशा लूज़ करता है इंक्रीज़िंग विक्स में, जब विक्स धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर रही होती है, लेकिन विक्स जब फॉलिंग मोड में आएगी ना, तो ये बहुत अच्छा पैसा भी आपको बना के देगी। तो अगर आपने इस विक्स के इंक्रीज़ होने के सिनेरियो में पैसा गँवाया है, तो जब फॉलिंग मोड में पैसा कमाने की अपॉर्च्युनिटी आएगी तो उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आपने 24, 25, 30 के विक्स में नुकसान किया है,
तो इस नुकसान की रिकवरी 10 या 12 के वीक्स पे होने वाली नहीं है। आपको उसी टाइम पे हाई वोलेटिलिटी के टाइम पे कुछ ट्रेड्स लेने होंगे, उसी से आपका नुकसान कवर हो सकता है। बाकी ऑप्शन सेलिंग से रिलेटेड या जितनी भी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, इससे रिलेटेड कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आइएगा। भरपूर कोशिश करूँगा मैं जितने लोगों को जवाब दे सकता हूँ जवाब देने की कोशिश करूँगा। सारे के सारे डाउट्स आपके वहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करूँगा और फिर भी अगर बीच में कहीं मुझसे कोई गलती हो तो उसके लिए आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी माँगना चाहता हूँ।